बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जनाब, खुश रहें और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में गुजारें, क्योंकि क्या होता है कि जितना आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं वही चीज़ें आपकी गलत हो रही होती हैं। तो बेहतर होगा ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में लीजिए, और जो अहकामात हमारे प्यारे नबी ने और हमारे अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं कि ये हमें करना है, कोशिश करें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होती, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज आप 4 चीज़ों के लिए कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह 2 से 3 तो कर ही डालेंगे ना, अल्लाह ने चाहा। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए उन कामों के लिए, उन चीज़ों के लिए। और मैं तो कहती हूँ, अगर आप जहन में एक चीज़ ये रख लें कि अगर आप खुश अखलाक हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, और क्या है कि आप दूसरों को आसानियाँ देते हैं, तो यकीनी तौर पे आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आप एक अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप खुश अखलाकी से किसी के साथ पेश आ जाते हैं, किसी के लिए अच्छा चाहते हैं और किसी को आसानी देते हैं, तो आप यकीन करें खुद ही आपको एक हल्कापन महसूस होता है और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कीजिए कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों को समझें, और कभी अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको नागवार गुजरती है तो उसको दरगुजर करने का भी अपने अंदर एक हौसला पैदा करें। क्योंकि दरगुजर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी की चीज़ों को दरगुजर करते हैं, माफ़ करते हैं, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जब अल्लाह ताला माफ़ कर देता है चीज़ों को, तो आप भी माफ़ कीजिए। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी है और वो हमें माफ़ करता है। रोज़ाना हमारी कितनी गलतियाँ होती हैं, हमें माफ़ करता है। तो आप लोग भी दरगुजर कीजिए, माफ़ कीजिए और अपने आप को हल्का महसूस करें और अपने कामों को बेहतरीन करें इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाने जा रहे हैं। वैसे आपको बताऊं कि ये मेरा बड़ा फेवरेट मेन्यू है, जैसे कि आज हम बनाएंगे ड्रैगन चिकन। अब ड्रैगन चिकन क्या है? ड्रैगन चिकन बहुत अच्छा स्पाइसी सा एक चिकन बनेगा सॉस के साथ, और इसमें हम तलहार मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बताएंगे हम, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से बनता है। बेहद आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, हरी तलहार मिर्च ली, उसको अच्छा सा आपने वॉश किया और उसको काट के इसके बीज निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसको या तो भिगो दीजिए या थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लीजिए। उसके बाद आप पीस के रख लें और फिर इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करें। एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छी बनेंगी, दिखने में बहुत स्पाइसी, लेकिन खाने में आपको माइल्ड लगेगा। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर शेज़वान लॉलीपॉप्स। चिकन लॉलीपॉप्स हम किस तरह से बनाएंगे देखिएगा। और इसके बाद हम ज़ाहिर दोनों चीज़ें स्पाइसी हैं, तो राइस हमारे हैं हवाइन फ्राइड राइस। हवाइन फ्राइड राइस यानी पाइनएप्पल के साथ हमने इनको बनाए हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन बने। अच्छा, आज यहाँ पर हमारी ज़रा फ्राइंग ज़्यादा है। फ्राइंग किस तरह से ज़्यादा है कि मैरिनेशन करेंगे चीज़ों की और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करके हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैरिनेशन टाइम आप घर पे ज़रूर दीजिएगा, हम फौरी तौर पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सवाल भी है आज हमारा, एक आसान सा सवाल आज हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास है एनेक्स का बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट यानी सैंडविच मेकर। आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कि आलमंड पेस्ट या पाउडर या कैशूनट पेस्ट और पाउडर जो है वो हम अपने खानों में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है ना। ये आप हमें 2-3 तरीके से इसका जवाब दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट, यानी बादाम का पेस्ट या पाउडर या काजू का पेस्ट या पाउडर जो है आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, आप बताइए। हमने आपको बहुत दफ़ा बताया। ये 888 पर आप हमारे सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। जी जनाब, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिए और पाइए एनेक्स के ज़बरदस्त से गिफ्ट। जी अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये देखें चिकन लॉलीपॉप। अब चिकन लॉलीपॉप्स ये है, सही जी, आप इसको देख लीजिए। अब ये क्या होता है कि ये ऐसे होता है, देखिए ना। अब ये पूरा एक मीट यानी विंग होता है, विंग का एक पार्ट होता है जो इस तरह से होता है, सही। उसके बाद हम यहाँ पे कट लगाते हैं, गोश्त को इस तरफ कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उसको हाथ से ऐसे कर लेते हैं, तो ये चिकन लॉलीपॉप्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। इसकी हम मैरिनेशन करेंगे और मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद एक इसका बैटर बनेगा और बैटर बनने के बाद हम इसमें डिप करेंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास ½ kg है। इसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम डालेंगे, सबसे पहले तो ये डालेंगे सिरका, ठीक है ना। सिरका यानी विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून। चिली पेस्ट जो है, या आप चिली गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास चिली पेस्ट है, तकरीबन ये जाएगा 1 टेबलस्पून। वाइट पेपर पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और क्या जाएगा इसके अंदर, जाएगा ये क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, ये दोनों चीज़ें भी इसकी मैरिनेशन में जाएंगी। ये कि थोड़ा सा, क्योंकि हमें सॉस के लिए भी बचाना है, ये क्या। और
ये गया लहसुन, वो अदरक था, ये लहसुन था। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है सोया सॉस, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब बारी आती है कि हम इसमें नमक शामिल करेंगे और नमक के साथ थोड़ी सी हम पिसी हुई लाल मिर्चें, मैं अपना वो निकाल लेती हूँ। और उसके बाद हम, चलें जी, ये रहा, इसमें हम नमक डालेंगे। अच्छा, वैसे ध्यान रखिएगा कि सोया सॉस डाला है, चिली पेस्ट डाला है, तो थोड़ा नमक कम होना चाहिए। लेकिन नमक यहाँ पर इस क्वांटिटी में मैं 1 टीस्पून डाली है। पिसी हुई लाल मिर्च आप जायके के मुताबिक या 1 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैरिनेट करके इसको मैं रखूँगी थोड़ी सी देर के लिए और उसके बाद हम इसकी एक सॉस बैटर बनाएंगे। बैटर के क्या इंग्रेडिएंट्स ये आपको बता देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ब्रेक टाइम में मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। सही है जी। अच्छा जी, बैटर आपको बता देते हैं कि बैटर में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, ताकि मैं बैटर भी बना के रख लूँ। इसमें जाएगा, यहाँ पर है मैदा, तकरीबन आधा कप ये गया मैदा, ठीक है जी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ लहसुन, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब आप देखें इसमें लहसुन की कितनी क्वांटिटी जा रही है, तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं ये चीज़ें। ये गया इसमें सोया सॉस, ये चला गया। और 2 अदद डालेंगे इसमें अंडे, ठीक है ना, ये चलेगा इसमें 2 अदद अंडे। अब डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैटर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, ठीक है। तो पानी डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने शामिल कर लिया है। लेकिन क्या है कि जब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि 2 अंडे डाले ना हमने, अगर पतला हो गया तो फिर ज़रा सा मसला बन जाएगा, लेकिन गाढ़ा है तो हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा पानी। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना, ताकि एक स्मूथ सा बैटर जो है वो तैयार हो जाए। जब ये हो जाएगा तो मैं काम करूँगी कि ये मैरिनेटेड मेरे पास जो विंग्स रखे इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी, ठीक है ना। शामिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसका एक सॉस बनाएंगे। सॉस के इंग्रेडिएंट अगेन हम आपको बता दें कि यहाँ पर मेरे पास अदरक और लहसुन का सामान आपने देखा कितना ज़्यादा है इसके अंदर, वो डालेंगे। थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे, शुगर डालेंगे और थोड़ा सा हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस भी डालेंगे, ठीक है जी। और ये तमाम चीज़ें मैं कर रही हूँ। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। और सवाल हमारा आज का ये है कि कैश्यू नट पेस्ट और आलमंड पेस्ट को है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको मिलेगा NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और हमारा आसान सा सवाल भी है, जिससे मिलेगा आपको NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, यानी कि सैंडविच मेकर, जो मिल सकता है किस तरह से कि आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और सवाल हमारा आज का ये है कि बादाम का पेस्ट या काजू का पेस्ट जो हम अपने खानों में किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 888-1 पे आप सवाल का जवाब दे सकते हैं या फिर हमें कॉल करके भी दे सकते हैं। अच्छा, ये बैटर तैयार, ये मेरे पास चिकन लॉलीपॉप जो है तैयार। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डिप करूँगी और उनको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो पूरे इसमें भी डाल सकते हैं। मैं इनको फ्राई करके निकालूंगी, फिर इसका हम एक सॉस बनाएंगे, वो आपके सामने बनाएंगे। अब बारी आती है ड्रैगन चिकन की। ड्रैगन चिकन के भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको बताते हैं। यहाँ पर ½ kg बोनलेस चिकन, ठीक है जी, ये बोनलेस चिकन है, ठीक है। इतने बड़े बड़े आपने इसके पीसेस कर लिए। अब क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन इसमें डालेंगे हम आधा कप के से थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे मैदा, ये चला गया। कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये कॉर्नफ्लावर चला गया 2 टेबल स्पून। 1 अदद इसमें डालेंगे हम अंडा, ये चला गया। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट। सोया सॉस हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिली पेस्ट, ठीक है। ये देखिए आप कितना रेड रेड सा है, तो ये हम तलहार मिर्च से हमने बनाया, ये इसके अंदर शामिल करें। अच्छा, ये हम सॉस जो है जो बनाया है हमने, इसको हम सॉस में भी यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने अभी नहीं डाला है, नमक भी हम डाल देते हैं। नमक हम डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक, ठीक है, ये चला गया नमक। अब इसको मिक्स करके पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे,
क्योंकि आपको पता है इसमें मैदा भी पड़ा हुआ है, लेकिन अंडा है और मीट का अपना भी पानी होता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, इसको हमने मिक्स कर लिया। बस अब हम इसको भी फ्राई करेंगे और लॉलीपॉप्स को भी फ्राई करेंगे। दोनों चीज़ें हम पहले फ्राई कर लेंगे अलग अलग, ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट आपको काफ़ी मिलते जुलते नज़र आएंगे, लेकिन आप देखिएगा टेस्ट वाइज और देखने में आपको डिफरेंट लगे। मैं हाथ धो के आती हूँ और उसके बाद हम पहले अपने विंग्स फ्राई करेंगे, देन हम ये फ्राई करेंगे चिकन को ना। और जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कीजिए और फिर अपने सवाल का जवाब भी दीजिए। चलें जी, ये हो गया। अब तेल मेरा गरम हो गया है, अच्छा खासा तेल गरम है। अब मैं फटाफट इसके अंदर मैं फ्राइंग के लिए इसमें चीज़ें डालना शुरू करती हूँ और हमारी कॉलर जो हैं उनसे हम बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैंने कॉल मिलाई मिल भी गई। अच्छा ठीक है, आप बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, बहुत आसान चीजें होती हैं आपकी, चलें इजीली ठीक है, समझ में आ जाती है। बहुत शुक्रिया कि आप बनाती हैं चीज़ें। जी, सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि बिल्कुल। वैसे तो रेसिपी के हिसाब से डालते ही हैं, लेकिन इसका ये सबसे अच्छा फायदा है कि टेस्ट चेंज हो जाता है। मुगलाई कौरमा में जब बादाम और काजू का हम डालते हैं तो वाकई लुत्फ तो बाला हो जाता है। मैंने खुद ट्राई किया है। अच्छा ठीक है, सही है। चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी बेटा? आप तो ये सिखाएं क्या मायोनीज वगैरह बनाना, जैसे प्रॉपर एक तरीका हम देखना चाहते हैं। शायद आपने पहले सिखाया भी हो, लेकिन हम अब साल भर से ही देखने लगे प्रोग्राम। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सही ये है। मायोनीज और मोज़रेला चीज, चेडर चीज जो घर की होना तो ज्यादा अच्छा रहता है। बेटा, इन सब चीज़ों की इतनी प्रोसेसिंग होती है। कुछ जैसे आप बनाते हैं मोज़रेला चीज़, उसमें थोड़ा सा एक केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो मसला सारा है, मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको ना बताऊँ, आप बाज़ार से लेके आइए। लेकिन फिर भी कभी किसी एक्सपर्ट को हम बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, उनसे बनाना सिखाएंगे आपको ये चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है बेटा। चलें, बहुत हाँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पता है, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ ऐसी बताई वो थोड़ी ज़्यादा हो गई और आपको खुदा ना खास्ता हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान अगर पहुंचता है तो यकीन कि ये फिर मेरी ज़िम्मेदारी हो जाती है और फिर सारी चीज़ें मेरे पर आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल कोशिश पूरी करेंगे कभी किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाकर आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करें। चलें जी, हो गया। थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो जाएगा तो मैं एक ही जगह इसको कर देती हूँ और इसको अब हम टर्न करेंगे। कोई भी चीज़ जिसके ऊपर बैटर लगा हुआ है या फिर उसके ऊपर आप देखते हैं कि आपने लगाई कोई ब्रेडिंग की हुई है, तो आप यकीन करें कि उसको कभी भी आपको उसको फौरी तौर पे नहीं पलटना। वरना अमूमन हम लोगों को शिकायत होती है कि जब जैसे ही हम टर्न करते हैं तो क्या होता है कि चीज़ों से ब्रेडिंग उतरना शुरू हो जाती है, लूज़ हो जाती है। और उसकी वजह क्या होती है, हमें भी थोड़ी सी जल्दी होती है हर बात की। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें, ताकि ज़रा सा अच्छी तेज़ आंच पे पकता रहेगा। और इसको गलाना भी है हम, और इसको हम गलाएंगे इस तरह से कि हल्की आंच पे रखेंगे। हल्की आंच पे रखेंगे तो ज़रा सा ये गल भी जाएगा अंदर तक, क्योंकि चिकन यहाँ पे कच्ची है। लेकिन अगर आप इसको मैरिनेशन टाइम अच्छा देंगे तो आप यकीन करें कि आपकी चिकन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, ज़बरदस्त रहेगी। इसके बाद बनाएंगे इसका बेहतरीन सा सॉस। अब ये रेसिपी ऐसी है कि इसमें आप लॉलीपॉप जो है फ्राई करके रख सकते हैं। आपने फ्राई करके रख लीजिए और उसके बाद जब आप टाइम हो तो उसके बाद आप इसको यानी कि सॉस में आप बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत अच्छे बनेंगे। वैसे ये कि देखिए ज़हर इसको क्रिस्प तो रहना नहीं है, क्योंकि हम सॉस में जब इसको कुक करेंगे तो खुद ब खुद ये सॉफ्टनेस इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन सॉस में डाल के आपको उसको पकाना नहीं। सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है। अदरक लहसुन, क्रश किया हुआ अदरक लहसुन है। इसके अलावा चिली पेस्ट है, सोया सॉस है, थोड़ी सी वाइट पेपर पाउडर है, चीनी है और उसके बाद लेमन जूस है। इन सब को डाल के हम एक बैटर तैयार करेंगे, एक सॉस तैयार करेंगे। अब सॉस जो है सिर्फ ऐसा होगा कि इसके ऊपर जो है अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। हरगिज़ भी ऐसा नहीं होगा कि अलग से आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ऐसा हो जाए कि आपको गीलापन भी महसूस होना चाहिए, सॉस अच्छा सा इस पर लग जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हरी प्याज से गार्निश कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी सेकेंड रेसिपी पे आएंगे, वो भी बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये देखें जी, इस तरह से होना शुरू हो जाए तो आपको इनको निकालना है। थोड़ा सा ये ज़रा सा क्या होता है कि जब भी हम कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे तो ये कि बच्चे शौक़ से खाते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। तो चलें, कॉलर से बात भी करते हैं और उनको निकाल भी लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई?
मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप जी कैसी हैं आपी? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। जी क्या कहेंगी बेटा? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है आप मुझे, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। बहुत अरसा पहले आपसे बात की थी और आज अच्छा, मेरी बात हो रही है। अरे वेरी गुड वेरी गुड। आपका तो बेहद शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को देखती हैं, पसंद करती हैं और जी बिल्कुल। फिर हमें बताती भी हैं। जी बेटा, जी क्या बिल्कुल। फरमाइश करना हाँ जी। चाहेंगी? सवाल का जवाब दीजिए। पर हाँ, सवाल का जवाब दूंगी कि ये इसको बादाम और काजू का पेस्ट जो है, ये मुगलाई और ये इस तरह के जो खाने होते हैं उनमें बहुत अच्छा मतलब तस्वुर किया जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है इनसे ना। अच्छा अच्छा। और ये ऐसा लुक आती है इनकी, बहुत अच्छी लुक आती है इनकी ना, और हेल्थी वाइज भी बहुत अच्छा होता है ये। चले गुड। और ये ग्रेवी आप वगैरह इस्तेमाल इससे करती थिक हैं? हो जाती है। और मैं अक्सर इनकी पेस्ट बना के ना मैं रखी होती है मैंने अपने फ्रीजर में। तो अच्छा। मैं जब भी ऐसी कोई दावत होता है या ऐसा ओकेजन होता है ना कोई, मैं जरूर इस्तेमाल करती हूँ ये ना। चलें गुड वेरी गुड, का, बहुत अच्छी बात है। काजू और बादाम का पेस्ट। चलें गुड वेरी गुड। और मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे चलें, बात हमें भी करके। बेहद अच्छा लगता है जब आप लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं। बस इसी तरह से हमें कॉल करते रहा करें, हमें अपना फीडबैक जो है वो आप लाजमी देते रहा करें जी ताकि बिल्कुल। हमें पता बिल्कुल चले। इंशाल्लाह अब करती रहूंगी आपसे बात, ठीक है, इंशाल्लाह अपना ओके ख्याल बेटा। रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल हमें दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा, ठीक है जी मेरा बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल थैंक इंशाल्लाह। यू, बहुत शुक्रिया। और ये देखें जनाब, ज़बरदस्त से आप बहुत ही, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी, इसमें बड़ी रिचनेस है इस रेसिपी में, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और दिखने में भी जब ये तैयार होती है बेहतरीन बनती है। एक मेहनत लगती है आपको कि हाँ आपने मेहनत की है। अब चिकन विंग्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें। अच्छा वैसे मेरा ख्याल है कि चिकन विंग्स भी मैंने बेतहाशा आपको बताएं, तो डेफिनेटली आप लोग फॉलो करते होंगे। स्टीम किए हुए भी हैं, फ्राई किए हुए भी हैं, क्रिस्पी भी हैं, बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से आप चीज़ों को बनाते रहिए, जैसे कि आज ये बन रही है, बहुत अच्छी लगती है ये। अगर आप बनाना चाहें तो आप ये क्रिस्पी भी बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद। आप जब ब्रेक पे जाएंगे तो मैं काम ये करूँगी कि इसको भी, चिकन को भी फ्राई कर लें। उसके बाद हम दोनों सॉसेज जो हैं हम साथ ही तैयार करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ब्रेक टाइम में ये चिकन भी फ्राई कर लूँ, क्योंकि देखिए इसमें मैरिनेट की हुई थी चिकन, मैंने फ्राई कर ली। अब ये दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हैं। अब हमें काम ये करते हैं कि इस दोनों चीज़ों को यहाँ रख दें। सॉसेस के इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमारे तैयार हैं। इसका जो सॉस बनेगा उसके अंदर हम डालेंगे ये लंबी वाली लाल मिर्चें, ये वाली, ठीक है, ये डालेंगे। नहीं है कोई मसला नहीं है, आप गोल भी ले सकते हैं, ये डालेंगे। इसके अलावा जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का हम डालेंगे, क्रश किया हुआ डालेंगे। जब ये हो जाएगा तो हम इसमें चिली पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, और थोड़ा सा ये भी है, दोनों में डाल लेंगे। इसके अंदर केचप डालेंगे। इसके अलावा चीनी थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे और अच्छा सा हम इसका एक सॉस तैयार कर लेंगे। फिर हम इसमें ये शिमला मिर्च मेरे पास कटी हुई रखी हुई है और ये है प्याज, ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा सॉस तैयार हो जाएगा। इस सॉस के इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए। और अब आ जाते हैं हम पाइनएप्पल फ्राइड राइस। जी बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे पाइनएप्पल फ्राइड राइस। इसके लिए हमें चाहिएगा पैन, ठीक है, और पैन में हम डालेंगे तेल। तेल डालेंगे हम तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून तेल, ठीक है, ये 2 से 3 टेबलस्पून तेल चला गया। और इसमें हम क्या चीज़ डालें हम अभी बताते हैं आपको। इस वजह से हम सिंपली, हमने कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है, लेकिन बेहतरीन बनेंगे। लेकिन इसको हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। अगर हम चाहते हैं कि इसको और भी बहुत अच्छा करें तो सैब्रोज़ो के मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त से अब एक चीज़ है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है। उसको फ्राई करेंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे। पॉपर्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, चिकन पॉपर, वो हम फ्राई करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे तो और भी आपके राइस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये हो गया। अब मेरे पास थोड़े से, ये मेरे पास सॉसेजेस, ठीक है, ये सॉसेजेस चले गए। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम ये शिमला मिर्च, 1 अदद शिमला मिर्च, ये चलेगी। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा। चलें, ये हो गया। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी सिंपली राइस। ये गए इसमें राइस, ये हमारे पास बॉयल किए हुए राइस है और ये है तकरीबन मेरे पास 2 बड़े कप थे, वो हैं। और इसमें डालेंगे हम सिरका, ये गया इसमें सिरका, ये गया इसमें
सोया सॉस और सेसमी सीड ऑयल, बहुत ही अच्छा सा एक नटी फ्लेवर जो है इसमें ऐड हो जाएगा। ये गया सेसमी सीड ऑयल, और डालेंगे इसमें चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक इसलिए डालें ताकि ज़रा सा राइस जो है अच्छे हो जाएं आपके ना, मतलब मॉइस्ट हो जाएं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इतनी सिंपल रेसिपी है ये। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे पाइनएप्पल फ्राइड है, पाइनएप्पल का है, पाइनएप्पल भी है इसके अंदर। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ। और ये देखिए जी, सही, थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। अब बस सिंपली मैं क्या काम करूँगी कि इसको मैं कवर कर दूँगी, इसी में ये अच्छे दम आ जाएंगे। तो मैं पाइनएप्पल जो मेरे पास यहाँ रखे हैं पाइनएप्पल डालेंगे, और उसके अलावा डालेंगे हरी प्याज, दोनों चीज़ें डाल के हम इसको निकालेंगे। और क्या करेंगे, और भी इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। किस तरह से, ये मेरे पास सैब्रोज़ो के, ये देखिए जी, इसको फ्राई करेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हैं क्रिस्पी पॉपर्स। तो इससे आपके राइस जो है वो और भी बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। और इनके तमाम प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ना कि बेहद ज़बरदस्त हैं। और इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर थाई पीस और लेग पीस का, ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जूसी भी रहती हैं, ख़राब नहीं होती, बिल्कुल बहुत ही अच्छी रहती हैं। तो इसको हम खोल लेते हैं, और ऑयल हमारा गर्म है। और इनके आपको पता है अपने ही हैचरीज़ हैं, इसके अलावा अपने फार्म्स हैं। तो क्या होता है कि मीट भी बहुत ही अच्छा है। और आपको पता है कि लोकल मार्केट में क्या होता है कि बहुत ही जैसे आजकल आपने देखा है कि कोरोना वायरस का भी बहुत खदशा है, तो बिल्कुल आप इस तरह से मत इस्तेमाल करें। आप इसी तरह से जब आप पैक और बहुत ही हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक जो है ये फ्राई होता है, बनती हैं चीज़ें। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसको ऊपर से इसको सर्व करूँगी, तो बन जाएंगे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से राइस ना। चलें जी, ये हो गया। एक आध और कर लें, चलें। अच्छा, चूँकि दोनों चीज़ें जो है स्पाइसी हैं, तो आपको ये राइस जो है ना बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये मैं एक सेकेंड इसको यहाँ रख देती हूँ। और पाइनएप्पल इसलिए लास्ट में शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहे, और ये क्रंच इसमें रहना चाहिए। चलो जी, मैं इसको भी निकाल लूँगी जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ फ्राई हो जाएंगे। राइस हमारे हो रहे हैं, और इसको हम ऊपर से डालेंगे, सही है, ऊपर से इसको डेकोरेट करेंगे, ये गार्निश करेंगे, तो ये और अच्छे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, यानी अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी हो जाएंगे। ख़ासतौर से रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में ये चीज़ें आपके बेहद काम आएंगी। तो बिल्कुल ला के अपने फ्रीज़र भर लीजिए ताकि आपके ये बेहद काम आए, और उससे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। तो आप देखिएगा नेक्स्ट वीक भी हम आपको इससे बहुत ही ज़बरदस्ती क्या चीज़ बनाकर दिखाने वाले हैं, वो आप देखिएगा। सवाल का जवाब भी आप हमें जल्दी से ज़रूर दीजिए। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि आलमंड पाउडर या पेस्ट या काजू का पेस्ट या पाउडर जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। 888 के ऊपर आप सवाल का जवाब दीजिए, या फिर आप दे सकते हैं सवाल का जवाब हमें कॉल करके दी। चलें जी, ये हो रहा है, एक काम करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम अपनी रेसिपीज़ को भी, बिस्मिल्लाह। चलें, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर हो रहा है। और अब हमने रखा पैन, अब हम बना रहे हैं सॉस। और सॉस हम बनाएंगे, ये शेज़वान सॉस बनाएंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून गया ऑयल, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें हम क्रश किया हुआ लहसुन, ये रहा मेरे पास, ये डाल देंगे। एक ज़रा ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं। चलें, लहसुन और अदरक दोनों हम, ठीक है, ये हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे भी नज़र रखते हैं ना कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। और ये ऑलमोस्ट हो गए मज़ेदार से। वाह, ये तो वैसे ही आप खाएं कितने मज़े के लगेंगे आपको खाने में, ज़बरदस्त। चलें जी, इसको मैं निकाल लेती हूँ पूरे, ये हो चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त चीज़ें, इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप इससे रोल्स बना सकते हैं, अपने खानों को बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत चीज़ें इससे आप बना सकते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने निकाल लिए सैब्रोज़ो के चिकन पॉपर्स, क्रिस्पी चिकन पॉपर्स। इसको भी हम राइस में डालेंगे, और आप देख सकते हैं कैसे डालेंगे। सही है जी। चलो, ये हम चूल्हा बंद कर देते हैं और आ जाते हैं अपने सॉसेज की तरफ। और ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रैक करना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें हम एक एक करके इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं, जैसे कि ये गया सोया सॉस, ये गया सोया सॉस, लेमन जूस, ठीक है, चिली सॉस, ये गया चिली सॉस, उसके अंदर थोड़ी सी वाइट पेपर पाउडर, ये चली गई, ये थोड़ा चिली सॉस ये भी रखा, ये वाला भी डाल देते हैं, चलेगी, ये भी डाल देते हैं, ये भी चला गया। और डालेंगे चीनी, चीनी से टेस्ट इसका बैलेंस हो जाएगा। अब थोड़ा इसको मैं कुक करूँगी, इतना कुक करेंगे कि ये जैसा इसमें थिकनेस आ जाए। और उसके बाद ये जो मेरे पास लॉलीपॉप्स बने रखे हुए हैं
फ्राई हुए ये हम डालेंगे और निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे हरी प्याज से। कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मेरी कॉलर जो है वो चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की थी। अच्छा, इसमें मैंने कोई नमक ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें इतने हमने सॉसेस का इस्तेमाल किया है तो हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन टेस्ट करके देख लेंगे, अगर लगेगा कि कम है तो हम इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, शुगर थोड़ी सी कैरेमलाइज हो जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। चलो, ये हो रहा है, और थोड़ा सा इसको मैं और थिक करूँगी। उसके बाद हम इसमें ये डालेंगे और डाल के मिक्स करेंगे और हरी प्याज को डाल के इसको गार्निश कर देंगे। बेहतरीन राइस यहाँ पे हमारे हो रहे हैं। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी सी आ रही है। तो एक काम करते हैं कि डाल देते हैं इसमें पाइनएप्पल। ठीक है जी, ये गया पाइनएप्पल, और डालेंगे इसमें हम हरी प्याज। थोड़ी सी भी डालें, थोड़ी हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। ये चलेगी हरी प्याज, इतनी काफ़ी है। चलो, और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, इससे कि ये हो चुके और ये सॉस भी हो गया। चलें, बेहतरीन पाइनएप्पल फ्राइड राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। चले जी, नवीना से बात करते हैं और साथ ही अपने इसमें नवीदा जी। अस्सलाम वालेकुम नवीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल अच्छी, ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप मुझे आपा बहुत अच्छी लगती हैं और मैं बड़े शौक से आपका शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मुझे आपकी चीज़ें भी बड़ी अच्छी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके बोलने का अंदाज इतना अच्छा है, यकीन करें बहुत मुझे पसंद है आप। चलो ठीक है। आप रेसिपीज ट्राई करती हैं बेटा? जी करती हूँ। तो आपा मैं सवाल का जवाब देना बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं ना, जैसे अच्छा, सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा ठीक है, सही है, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब आ गया। और क्या कहेंगी? चलें, फरमाइश कीजिए कोई। जी, फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं माशाल्लाह से। तो बड़ी अच्छी मुझे आप लगती हैं। आपके बोलने का अंदाज इतना अच्छा है, आप बड़ा धीमापन आपके अंदर है। थैंक यू, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नहीं, मेरा गुस्सा भी बहुत तेज है, बहुत तेज है। सिखा रही हैं सबको, हम सबको सिखा रही हैं, और ये सदका जारी है आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग हमारी चीज़ों को सीखते हैं, करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखें, मुझे जो भी इल्म है, जो भी चीज़ मुझे आती है, मैं चाहती हूँ आप तक वो चीज़ मैं पहुँचाऊँ और उसको इतने अच्छे तरीके से पहुँचाऊँ कि आपको भी अच्छा लगे और आप उसको चीज़ों को लेके चलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जनाब मैंने चीज़ बताई। प्रोग्राम के शुरू में आपने जो इतनी अच्छी बातें करती हैं ना, वो भी यकीन करें ऐसे लगता है कि बस आपकी बातें दिल में उतर रही हैं ना। इतना अच्छा मुझे लगता है आपका ये सुन के। जो भी कुछ छोटी सी चीज़ आती है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुँच जाए, और ये बस मैं एहतियात से इसको पहुँचा रही हूँ यहाँ पर। और जी, अब बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? और बताइए। कोई नहीं, फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं माशाल्लाह। तो बस कोई नहीं, आपका शो बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बड़ा अच्छा करती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे, और आमीन, आपकी टीम को बहुत कामयाबियां दे। बिल्कुल जनाब, मेरी टीम की मेहनत जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत दुआ किया कीजिए और इसी तरह से हमें प्रोग्राम में कॉल करते रहिए। बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जनाब ये हमारे तैयार हो चुके हैं, ये मैं इनको भी निकालती हूँ। एक काम ये करते हैं कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो झटपट वाला हम सॉस तैयार करें। आप ब्रेक पे जाइए और मैं यहाँ पे ये चीज़ें निकाल के, जो चीज़ें तैयार होंगी वो निकाल के रखूँगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मेरी दो चीज़ें तो माशाल्लाह से टेबल पे जा चुकी हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी सी लग रही हैं, ज़बरदस्त सी हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और अब हम आ जाते हैं अपने ड्रैगन चिकन के सॉस पे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, ठीक है ना। नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके घर में ना हो। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन, साथ ही ये मेरे पास जो मौजूद है ये ज़बरदस्त सी लाल मिर्चें, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, ये भी सॉस जो है रनी सॉस नहीं है, ये बिल्कुल आप देखिएगा कि बेहतरीन सा आपको सिर्फ इसमें एक दूसरे के साथ चिपकी हुई नजर आएंगी चीज़ें। ये चिकन हमारे पास फ्राई हुई भी है, इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करते चले जाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये चीनी है, थोड़ा सा ये सॉस मौजूद है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, केचप है। इसके अलावा हम कैश्यू नट बाद में ऐड करेंगे, और साथ ही ये मेरे पास प्याज है, ये है मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि सब चीज़ों को हम साथ मिला लेते हैं,
ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, आप बनाइएगा। और ये स्पाइसी होती है ना, तो इसलिए सबको ये बहुत अच्छी लगती है। चले, हल्का सा हमें कलर देना है। अब आप देखिए मिर्ची कितनी अच्छी सी लग रही है इससे ना। चले, थोड़ा सा और कर लेते हैं। और पहले मैं डालूँगी इसमें ये सोया सॉस, इसके बाद ये चिली सॉस। ठीक है, चलो ये चिली सॉस डाल देते हैं पहले। और चिली सॉस किससे बना है? तलहार मिर्च से, चाहिए जहन में रखिएगा। ये गया इसमें सोया सॉस, और थोड़ा सा ये वाला चिली सॉस भी हम मिलाएंगे। ये गया, सॉरी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और इसमें डालेंगे शुगर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। ये हो गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन। इसको जब हम टॉस करेंगे तो साथ ही हम केचप भी ऐड कर देंगे इसमें। ये गया। और 4 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे केचप। चलो, ये गया केचप। मुझे अंदाज़ा है मैं इस हिसाब से डाल लूँगी अपने में। चलो, ये केचप चला गया। और इस वक्त हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखें सॉस है ज़रूर, लेकिन आपको यूँ नहीं लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा रनी सॉस। ये बिल्कुल इस तरह का सॉस नहीं है, बेहतरीन है। और अब बारी आती है ये शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की। और लेंगे प्याज। प्याज को भी आपने इस तरह से कट कर लेना है, सही। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें और थोड़ा तेज़ आंच रखेंगे। अब हम तेज़ आंच रखेंगे और ये हमारी ज़बरदस्त सी तैयार होगी ड्रैगन चिकन। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड में मैं इसमें कैश्यू नट रखे हुए ये डालूंगी, ऐड करूंगी इसको। और उसके बाद हम इसको अपनी टेबल तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ड्रैगन चिकन, चिकन मैरिनेशन के अज्जा। बोनलेस चिकन 500 ग्राम, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, रेड चिली पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, लंबी लाल मिर्च 3 से 4 अदद, लंबी कटी प्याज 1 अदद, लंबी कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कुटा अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, रेड चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, काजू 8 से 10 अदद, केचप 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक प्याले में बोनलेस चिकन के साथ मैरिनेशन के तमाम अज्जा डालकर 15 मिनट छोड़ दें। फिर तेल गर्म करके चिकन फ्राई कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके लंबी लाल मिर्च और काजू फ्राई करें और निकाल लें। फिर इसमें कुटा अदरक लहसुन, रेड चिली पेस्ट, सोया सॉस, केचप और चीनी डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें फ्राई चिकन मिलाकर टोस्ट करें। साथ ही फ्राई किए हुए काजू, लाल मिर्चें, लंबी कटी प्याज और लंबी कटी शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें कि सॉस गाढ़ी हो जाए। आखिर में से गर्म गर्म सर्व करें। शेजवान लॉलीपॉप्स। अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, हरी प्याज गार्निश के लिए, बैटर के अज्जा, मैदा 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें कटा अदरक लहसुन डाल दें। जब वो फ्राई हो जाए तो रेड चिली पेस्ट, सफ़ेद मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और चीनी शामिल करके मसाला फ्राई कर लें। शेजवान सॉस तैयार है। उसके बाद बैटर के तमाम अज्जा मिलाकर पानी से अच्छी तरह फेंट लें। फिर इसमें चिकन विंग्स डिप करके धीमी आंच पर फ्राई कर लें। अब इन्हें निकाल कर शेजवान सॉस में डालें और अच्छी तरह मिक्स करके हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। हवाइन फ्राइड राइस। अज्जा: उबले चावल 1 बड़ा प्याला, पाइनएप्पल के टुकड़े 1 कप, बारीक कटी हरी प्याज 4 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटे सॉसेजेस 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, चिकन क्यूब 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने के चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इसमें सोया सॉस, सिरका, चिकन क्यूब और पानी डाल दें। उबाल आ जाए तो उसमें उबले चावल, बारीक कटे सॉसेजेस, पाइनएप्पल के टुकड़े और तिल का तेल डालकर दम पर रख दें। आखिर में बारीक कटी हरी प्याज और बारीक कटी शिमला मिर्च मिक्स करके गर्म गर्म सर्व करें। शेजवान लॉलीपॉप्स। अज्जा:
चिकन विंग्स आधा किलो, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, हरी प्याज गार्निश के लिए, बैटर के अज्जा, मैदा 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। जी एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा शानदार सा मील जो है वो तैयार हो गया। ये माशाल्लाह से पूरा मील जो है वो 4 लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल उसको एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो बहुत सिंपल थी और आप बना के फ्राई करके रख लें, फिर एक साथ सारे सॉसेस बनाएं। सॉसेस हमेशा उस वक्त बनाएं जब आप खाना सर्व करें। खाना सर्व करेंगे तो सॉसेस गर्मा गर्म होंगे तो खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। जी जनाब, आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम के बाद महबूब का प्रोग्राम शुरू होता है महबूब किचन। जी महबूब किचन के नाम से उनके यहाँ बन रही है आज बहुत ही ज़बरदस्ती गवार की फली और गोश्त, बड़ी अमेजिंग सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा गाजर का जर्दा है, बीफ एंड पास्ता, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आप ज़रूर उनके प्रोग्राम को देखिएगा और आप बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। और आज के विनर है समिया है मुल्तान से। आज उन्होंने विन किया है एनएस की तरफ से ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट यानी सैंडविच मेकर। हमारा आज का सवाल ये था कि ये जो काजू का पेस्ट और बादाम का पेस्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैंने कहा था कि जब भी कभी आपके खाने में नमक तेज़ हो जाता है, अगर ग्रेवी वाला सालन है या हल्का सा भुना हुआ भी है तो आप उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो नमक भी कम हो जाएगा, दूसरे आपकी ग्रेवी में एक थिकनेस भी आ जाएगी। फिर क्या होता है कि कभी हम बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, सीख कबाब बनाते हैं, मुट्ठी कबाब बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे कोफ्ते बनाते हैं, तो उसके कीमे में पीसते वक्त अगर आप थोड़ा सा शामिल कर देंगे तो आपको चने और खशखाश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप देखिएगा कि जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन बनेंगे, नरम बनेंगे कोफ्ते। तो बिल्कुल इसको पीस के रखिए। कभी आपको ऐसा होता है कि ग्रेवी को थिक करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पका रहे हैं और आपकी जो ग्रेवी की बजाय आपका सालन ख़राब हो रहा है, तो ये बादाम का पेस्ट या काजू का पेस्ट अगर आप डाल देते हैं तो एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, नमक कम हो जाता है और आपकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारा आज का प्रोग्राम। डेफिनेटली आपने हमारी रेसिपीज़ को पसंद किया होगा, अच्छी लगी होंगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल भी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ आपके सामने होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।